आंसर राइटिंग इज दैट कि यार हमें पता नहीं कि हम आंसर को लिखेंगे कैसे, कैसे फ्रेम करेंगे। और आंसर को फ्रेम करने के लिए हमारे पास काफी सारे वर्ड्स होने चाहिए एंड द वे टू प्रेजेंट द आंसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरी स्टूडेंट नीड टू हैव इन देयर माइंड। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। I repeat, this is always important that you need to understand the question. अगर आप क्वेश्चन ही समझ नहीं पाते आप आंसर नहीं लिख पाओगे। This is really important. The first thing is a quick assessment या मैं कहूँ quick understanding of a question. That is something very important. आप बोलते हो you need to have a glimpse of question in your mind while you read it. और जैसे ही आप पढ़ते हो आपके दिमाग में सारी चीजें घूमनी चाहिए। इस तरह के फ्रिक्शन माइंड दैट कि यार अब इसका क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या चीज हो सकती है। मेजर थिंग क्या होती है कि हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद एग्जैक्टली ये समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या। और जब हमें यही नहीं पता दैट व्हाट वाज बीन आस्क्ड टू अस, हाउ वी गोइंग टू सप्लाई द राइट आंसर। तो पहले तो भैया आपको क्वेश्चन को पूरा समझना है, ये दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। और कुछ नहीं है दिमाग में, आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। आई रिपीट, मेरा मेजर कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप क्वेश्चन को समझेंगे, व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग टू यू। फर्स्ट थिंग आपको क्लियर कि यार क्वेश्चन में से ये पूछा, नाउ आई नीड टू गिव द आंसर। अब आ जाओ दूसरे टर्म पे, दैट इज क्विक थिंकिंग। या यू नीड टू बी क्विक थिंकर। आपने तो क्वेश्चन समझ लिया, अब आपके आंसर के लिए आप क्या करोगे, आप हर चीज को एनालाइज करोगे, ऑल द पॉइंट्स एंड कॉन्स दैट आर रिलेटेड विद द क्वेश्चन। यू नीड टू बी अ क्विक थिंकर। यार इसमें क्या क्या आने वाला है, इसमें समरी को ऐड ऑन करूंगा या नहीं करूंगा, अच्छा इसमें करेक्टर की बात की गई है, नो दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द सर्टन इंसिडेंट इन द प्ले, या उस करेक्टर की डिटेल के कुछ बेसिक पॉइंट्स को बताया गया। सच एज आई नीड टू टेक द ट्रिनिटी ऑफ एक्शन हेयर, मुझे उसको समझना पड़ेगा। आप कहते हो सर उसको समझना है या उसको इम्प्लीमेंट करना है, या कोई कोटेशन है जो इस आंसर में दी जा सकती है, उसको किस तरह कहां पे यूज करना है कि मैं आंसर परफेक्शन लेके आऊं। ये सब आपका फर्स्ट 1 मिनट में होगा। फर्स्ट 1 मिनट में एक स्टेटमेंट हमेशा आता है ना, फर्स्ट थिंक देन राइट, डोंट थिंक एंड राइट। यस, फर्स्ट थिंक एंड राइट। आप बोलते हैं यार मैंने लिखना शुरू किया उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि हाँ यार ये ऐसा नहीं होगा। पहले आपने आंसर को फ्रेम कर लेना अपने दिमाग में, मुझे इस आंसर में क्या क्या चाहिए। कई स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर आप इस आंसर को कैसे करोगे, इस आंसर में क्या इंप्लीमेंट किया जाएगा। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो ये वीडियो है ब्रिटिश ड्रामा के लिए, ब्रिटिश नॉवल के, चाहे अमेरिकन ड्रामा, ऑस्ट्रेलियन ड्रामा, ड्रामा और नॉवल, ऑनेस्टली ड्रामा और नॉवल के आंसर आप ऐसे लिखेंगे। व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिटिसिज्म या एस्पेक्ट्स और लैंग्वेज की बात की जाए, ये पेपर अलग होते हैं, क्रिटिक का पेपर अलग हो गया, एस्पेक्ट्स उसकी स्ट्रेटेजी भी अलग होगी, वो मैं डेफिनेट वीडियो बनाऊंगा जिसको आप फॉलो करोगे। यहाँ लिटरेचर से रिलेटेड है पूरा, कि लिटरेचर का आंसर लिखते हो आपने क्या क्या सोचना है। तो मैंने 2 स्टेप बोले, सिर्फ 2 स्टेप। फर्स्ट आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। सबसे पहले आपको ये हाईलाइट होना चाहिए क्वेश्चन में से क्या क्या पूछा है, व्हाट यू नीड टू राइट डाउन इन आंसर। सेकंड टर्म, दैट व्हाट आई नीड टू गिव इन दिस आंसर, that is how I'm going to frame my answer. What are the basic things that I need to keep in mind, that what I'm going to serve in what way, और प्रेजेंटेशन कैसे होगी, व्हाट बी योर प्रेजेंटेशन, उस पे काम करना है। जंप अप टू द थर्ड स्टेप, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप बोलते हो डिवाइड योर आंसर इनटू एसीटी, डिवाइड योर आंसर इनटू एसीटी। नाउ व्हाट डज मीन बाय दिस एसीटी? A, definitely A stands for analyze the question. So here, as I know that I need to explain all the details regarding that question. So analyze the question. This is something very important. I need to analyze from the beginning till the last each and every norm. Now I'll come up to the concept. Concept means the major thing that was being asked by the writer or the examiner in the question. Now I need to give that one. It is something known as the base. Concept, the base. जिस प्रोविजन को लेके मैं आप लिख रहे हैं किस चीज को, वी राइटिंग समथिंग विद दैट बेस, उस बेस को पूरा डिफाइन करना है। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यू नीड टू कीप इन माइंड यार ये चीज मुझे बड़े परफेक्ट में बताना, द इम्प्लीमेंटेशन, द कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग। And now come to T. T means text. Text means the part of the summary that you can add in your answer to give it a length.
because not possible to write down answer always in length, so we need to add the part of summary related with that question, but that to be arranged in a specific way कि वो बिल्कुल एब्सोल्यूट वे में सही लगना चाहिए. आपने सर यहाँ पे मेरे दिमाग में आता है ए बी सी. यस, आई नीड टू नो ए बी सी. एक्यूरेसी, बैलेंस, कंसिस्टेंसी, ये तीन चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए. जब ये तीनों चीजें आपके दिमाग में होती है, चीजों को बड़े इजीली हाईलाइट करते हो, एक्सप्लेन कर पाते हो, एंड यू नो दैट हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स. दिस इज द की. यस, दिस इज द की, एंड यू गाइस नीड टू नो कि व्हाट इज द की एंड हाउ यू गोइंग टू गेट ऑल. इन कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, चीजों को क्लियर करोगे, चीजें को आपके साथ अपने आप फ्लो में काम करना शुरू कर देंगी. सो वर्क ऑन दीज. पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई गाइस. इट्स नॉट जस्ट ओवर नाउ. अब आता है कंक्लूजन. Yes, you can write the answer in literature with conclusion too. End up your answer with conclusion if you want to get max marks. Conclusion is like a punch. Yes, I repeat the last time punch. आप बोलते हो ना, set time for a knockout punch. एग्जामिनर को सब दो जो उसको चाहिए. Whatever you want, आप conclude भी करो भाई, मैंने ये सब दिया है ना. Above answer I have given all the details that was being mentioned in the question, and really it had implemented in each and every way. वो आपको बताना पड़ेगा. वो आंसर तब परफेक्ट होता है. अगर आप चाहते हो कि आंसर परफेक्शन में जाए, सीरियसली यू आर द स्टूडेंट गोइंग टू द एग्जामिनेशन नाउ, तो गाइस मेक श्योर दैट यू स्टार्ट राइटिंग आंसर एज अर्ली एज पॉसिबल. डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट. व्हेन द लास्ट मोमेंट अपीयर, आई एम गोइंग टू राइट ऑन एग्जामिनेशन, नहीं सर ने बता दिया हम लिख लेंगे, ऐसा नहीं होगा. आज से आंसर लिखना शुरू करो. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स. वो परफेक्शन तब आती है जब आप प्रैक्टिस करते हो. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा ना. यू नीड टू वर्क harder and harder so that you can become the one who really want everything on time. इसको फॉलो अप करो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी. विश यू ऑल द बेस्ट.